हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, $1 लाख शायद जब हम सोचते थे तो एक सपना लगता था। और यहाँ पे सिर्फ $1,000 दूर है बिटकॉइन $1 लाख को छूने से। कई बार आपके पास में शब्द नहीं होते हैं इस बात को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपने इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ार किया। $69,000 जब 2021 में इसने हाई बनाया था, तभी उम्मीद लगती थी शायद ये $1 लाख को पार ना कर जाए। लेकिन वो अरसा 2-3 साल के बाद में और 3 साल तक इस मार्केट में टिकना बहुत चैलेंजिंग था। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ हमने क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखा, लेकिन जो यहाँ पर टिका रहा, मेरा उसको सैल्यूट है दिल से। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन अब जैसे जैसे मोमेंटम पकड़ रहा है, यह $1 लाख के करीब आ रहा है। जो दूसरे कॉइन्स हैं वो भी अब थोड़ा पेस पकड़ते दिख रहे हैं, परफॉर्मेंस करते दिख रहे हैं। मैं कैसे ना मानूं कि ये क्रिप्टो बुल रन नहीं है। मैं कैसे आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ज़्यादातर अच्छे कॉइन्स आप लेके बैठोगे तो उनका नंबर आएगा। यहाँ पर XRP की अगर मैं बात करता हूँ, $1.5 को छूने की कगार पे आ गया है और पिछले महीने आधे डॉलर के आसपास ये झूल रहा था। सोलाना की अगर मैं बात करूँ, 2000 अगर मैं 21 में $260 लगाने के बाद ये $8 आ गया था और आज इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और $260 को ये पार कर गया। मैं कैसे ना मानूं कि नए नए कॉइन्स जो है यहाँ पर अच्छा करते दिख रहे हैं। सुई हो गया, एप्टॉस हो गया, और बहुत सारे कॉइन्स और निकल के आएंगे जो अच्छा करेंगे। इथेरियम भी यहाँ पे पेस पकड़ता दिख रहा है, और जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, फिबोनाची की रेशियो है 0.618। अगर इसके पार गया तो एक अच्छा परफॉर्मेंस ये करता दिख सकता है, और कहीं ना कहीं वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता दिख रहा है। इथेरियम के अंदर मोमेंटम आते ही हम अब देख रहे हैं कि जो दूसरे कॉइन्स हैं, खासकर लेयर 2 के कॉइन्स हैं, जैसे कि आर्बिट्रम हो गया, ओपी हो गया, म्यूटेबल एक्स हो गया, मानता हो गया, उनके अंदर भी मोमेंटम आते दिख रही है। आर्बिट्रम और ओपी तो कल 20-20% एक दिन के अंदर बढ़ गए। ये खेल होता है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है कि भैया जो मैं कॉइन लेके बैठा हूँ ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है ये अच्छा कर सकते हैं, तो सिर्फ आपने यहाँ पे होल्ड करना है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि यार ये वाला मेरा कॉइन हो गया, मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो मैं जिस कॉइन के अंदर परफॉर्मेंस हो रही है अब उसके अंदर शिफ्ट कर दूँ। तो बहुत सारे लोगों ने, 2-3 तो मेरे नोन में हैं, उन्होंने अभी क्या किया कि XRP अच्छा नहीं कर रहा था, ADA अच्छा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर एप्टॉस के अंदर $9-10 पे जो है उन्होंने लगा दिया। अब वो कह रहे हैं यार बड़ी गलती हो गई, XRP दुगना तिगना हो गया, ADA भी डबल के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर ये गलती मत करो। आपने स्ट्रेटजी बनानी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, और सबको अगर साथ लेके चलोगे तो एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। हमने जो आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर किया था सितंबर के अंदर, आपको क्या लगता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉइन था? हमारे पास थे 25 कॉइन, बल्कि उससे ज़्यादा। और यहाँ पर आज देखते हो वो पोर्टफोलियो किस लेवल पे पहुँच गया है, और मात्र 2 महीने के अंदर। तो टाइमिंग इज़ द की, पेशेंस इज़ द की। और यहाँ पे जब मार्केट के अंदर अच्छा होता है और वो जो चुल होती है ना कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, तो प्रिंसिपल निकाल लो, समझ में आता है। लेकिन अगर प्रॉफिट को अगर अभी सोच रहे हो कि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई है, हमारे हिसाब से तो अभी कहानी शुरू हो रही है। और वो जो हम बोलते थे ना, मोटर गाड़ी घर घर, अभी इंजन गर्म हो रहा है, अब लगता है थोड़ा पेस पकड़ता है, यहाँ दिख रहा है। सब कुछ सब्र का खेल है, सब कुछ कई बार हमें वक्त पे छोड़ना पड़ता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है जितना आप हम बोल देते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब्र लगता है, और जो मेंटल टसल होती है, जो दिमाग के अंदर चल रहा होता है, उससे जीतना इतना आसान होता नहीं है हर किसी के लिए। लेकिन हमने हमेशा यही आपको समझाने की कोशिश की है कि आप मार्केट के अंदर टिके रहो,
खिलाड़ी जो है ना, जितना ज़्यादा पिच के ऊपर, हम इंडियंस क्रिकेटर लवर तो हैं ही, क्रिकेट के लवर तो हैं ही, तो इससे ज़रा जल्दी रिलेट कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जितना ज़्यादा बैट्समैन पिच पे टिका रहता है उतने ही वो रन बनाता है। तो यहाँ पर भैया ये T20 नहीं है, ये वनडे भी नहीं है, ये आपका टेस्ट मैच की तरह समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे कई बार सालों का वेट करना पड़ता है, जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने किया, और मेरा दिल से सैल्यूट है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। बार बार बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है कि नहीं बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं, तो इसलिए हम करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर बहुत कुछ है बताने को, समझाने को, और यहाँ पर क्या मार्केट के अंदर चल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। और बहुत कुछ न्यूज़ चल रही है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और साथ के साथ में कॉइन्स, मैं एक बात बोलता था आपसे कि अगर मैं XRP की बात करता हूँ, ADA की बात करता हूँ, आर्बिट्रम की भी बात करता हूँ, आज वो $0.8 के आसपास है, या मान लीजिए कोई डबल पे ले रहे हो तो अगर वो 10 गुना होगा तो वो बॉटम वाले के लिए होगा। अगर किसी ने बिटकॉइन 15,000 पे लिया होगा उसके लिए 5-6 गुना हुआ, लेकिन अगर किसी ने 50,000 पे लिया होगा उसके लिए सिर्फ डबल हुआ। तो जब डिप में होता है और मार्केट लूटी पिटी होती है, कितना डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट गेन करने में, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन समझ में आके भी जब दिल डरता है ना, और ये आपके साथ नहीं हर किसी के साथ है, तो इसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ। बस चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको समझने की कोशिश करनी है, इस मार्केट के अंदर टिकने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स भी मैं लूँगा जो लगता है कि अभी कुछ और अच्छा करते दिख सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो हाथ से निकल गई हैं, तो 4-5 कॉइन्स भी लूँगा। बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी बताऊँगा। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, और उसके अंदर 2-3 न्यूज़ हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, या इम्पॉर्टेंट लगती हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले 2-2.5 साल के अंदर बेयर मार्केट भी देखी, लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन था ना, उसने बड़ा परेशान किया क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स को, यूज़र्स को। कभी ये सिक्योरिटी है, इथेरियम तक को सिक्योरिटी बता दिया। 15-16 कॉइन्स जो जिसके अंदर बड़े बड़े कॉइन्स थे, XRP हो गया, उसके ऊपर केस कर दिया, उनको सिक्योरिटी बता दिया। यहाँ पर बड़े परेशान हुए, और फाइनली आज वो दिन, या आप कह लीजिए कल रात को, जो गैरी गैंसलर है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी अब मेंशन हो गया है कि 20 तारीख को, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आप समझ लीजिए कार्यभार संभालेंगे, ओथ सेरेमनी है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिशियली बन जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे, उस दिन भाई साहब अपने आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो बेटर वो होता है ना जो कॉर्पोरेट के अंदर होता है कि भैया चल, या तो तुम रेजिग्नेशन दे दो या मैं फायर करूँगा। तो ऐसा लगता है उनके साथ ऐसा ही हो रहा है कि भैया मैं खुद ही रेजिग्नेशन दे दूँ इससे पहले कि वो हमें निकालें। और यहाँ पर ये एक रोल जो है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उससे आइडिया आपको लग सकता है कि जब हिंट मिलने शुरू हुए थे, या डोनाल्ड ट्रंप के बाद में लगने लगा कि गैरी गैंसलर को निकालेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर क्रिप्टो को देखने का नज़रिया चेंज होगा, तो उससे XRP, ADA जो सिक्योरिटी जिन कॉइन्स को बोलते थे, उनके अंदर कितना बड़ा उछाल देखने को मिला। और आने वाले टाइम के अंदर और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखते हो, चाइना से एक चीज़ निकल के आई कि यहाँ पर जो उनकी कोर्ट है, शंघाई कोर्ट, उसके अंदर एक जो है जजमेंट पास की। जो आपके जज साहब हैं, उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर पर्सनली क्रिप्टो करेंसी जो है अगर आप होल्ड करते हो, तो अगर चाइनीज़ लॉ के हिसाब से देखते हो तो वो इलीगल नहीं है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर माइकल सेलर, हम सबको पता है, भाई साहब अभी भी नहीं रुक रहे हैं। $88,000 पे 50,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे, और अभी उन्होंने $3 बिलियन, 3 बिलियन मतलब समझ लो मोटा मोटा आप 20-25 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने और रेस कर लिए हैं, जिनसे वो और बिटकॉइन खरीदने वाले हैं। और वो $1 लाख पे भी ऐसा लगता है बिटकॉइन खरीदेंगे। अब $1 लाख पे कोई अगर बिटकॉइन खरीद रहा हो
तो आप समझ लीजिएगा क्या सोच के खरीद रहे हो। तो ये पता चलता है कि कहीं न कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को खरीदने की, ख़ासकर बिटकॉइन को खरीदने की बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें होड़ लग गई है। एक और बात जो आपको समझने की है, बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा, ब्लैक रॉक का तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल कल भी बिटकॉइन ईटीएफ का जो इनफ्लो था, वो पॉजिटिव के अंदर रहा, यानी कि कल भी बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने खरीदारी की। अब एक बात जो समझनी है कि जो 1 लाख डॉलर होता है ना, ये इमोशन है। ये आप एक्सप्रेस कर नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो। और जब हम बोलते थे ना कि 1 लाख डॉलर होगा या बिटकॉइन 1 लाख डॉलर हो या अच्छा करेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करते दिखेंगे। इसकी कुछ कुछ झलक पिछले 24 से 48 घंटे में आपको दिखने लगी होगी। सब्र रखो, सब कॉइन्स का नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 1 लाख डॉलर की बात करते हैं, कितने चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, शायद ही कोई होगा जिसने इतने सारे चार्ट्स आपके साथ शेयर किए। और पिछले सितंबर अक्टूबर के अंदर जब हम ये चार्ट शेयर करते थे ना, कि जब बिटकॉइन 60,000 पे था और बोलते थे इस साल के अंदर 1 लाख डॉलर हो सकता है। कई लोग बोलते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते, कई लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ही काम करते हैं, न्यूज़ काम करती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल्स हमें हमारी एक गाइडिंग फोर्स हो सकती है। जब आपको लगता है कुछ नहीं दिख रहा है रास्ते में, तो ये टेक्निकल्स काम आते हैं। अब वो कैसे? 2 चार्ट अभी रिसेंटली हमने शेयर किए थे सितंबर अक्टूबर के अंदर। वो क्या थे? एक था कि आप कह लीजिए कप एंड हैंडल का पैटर्न, जिसके अंदर कप के बाद हैंडल के अंदर ये ब्रेकआउट दिख रहा था, या चैनल का भी ये ब्रेकआउट दिख रहा था। और चैनल के ब्रेकआउट करने के बाद मात्र 1 महीने, 3 से 4 हफ्ते में 64-65,000 डॉलर से आज हम 1 लाख डॉलर पे खड़े हैं। अब इसको आप चाहे फंडामेंटल्स कह लो, अब इसको आप डोनाल्ड ट्रंप की वेव कह लो, अब आप इसको ईटीएफ की वेव कह लो, या आप इस चार्ट के हिसाब से जो टेक्निकली ब्रेकआउट दिख रहा था उसको कह लो। सबका अपना देखने का नज़रिया अलग है। लेकिन ये चार्ट ने सही साबित किया ना, 1 लाख डॉलर के आसपास हम आए ना। ऐसे ही हमने जून जुलाई के आसपास एक पैराबॉलिक मूव का आपके साथ में चार्ट शेयर किया था। उसके अंदर कुछ फेज़ थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, बेस 4, और फिर एक फाइनल एक टारगेट हमारा आ रहा था 1 लाख डॉलर का। वो पैराबॉलिक मूव जब बिटकॉइन के बॉटम से हम चलते हैं 15,000 से, आज वहाँ टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चार्ट्स हमने आपको बोले हुए कि भैया कॉपी करके रखो, लिख के रखो, ताकि इन फ्यूचर आप रेफरेंस ले सको, इनसे आप कुछ सीख सको। और यहाँ पर कई लोग जो हैं सीखते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कई लोग बोलते हैं ये तो हवा हवाई है, बात कर रहा है, होएगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता। हमें भी पता है कि भैया टेक्निकल्स 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन हम एक आइडिया तो दे सकते हैं। अगर हमारे टेक्निकल्स, अगर हम 100 में से अगर 60-70% भी, 80% भी अगर सही हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आप जीत रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। तो ये आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर गोला नंबर 8 जो हमने आपको बताया हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था 83-84,000 डॉलर्स के बाद हमें कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखती है या, लेकिन 90-94 के आसपास एक इनविजिबल वॉल सी हमें दिखी थी, लेकिन उसको भी ये ज़्यादा देर रोक नहीं पाया और आज हम 1 लाख डॉलर के आसपास हैं और ऐसा लगता है कि शायद 1 लाख डॉलर जल्दी ही हिट कर जाए। लेकिन एक फिबोनाची की रेशियो है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 1 लाख डॉलर, और इसको पार करना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन अगर इसको पार करता है और यहाँ वीकली और मंथली कैंडल क्लोज हो जाए, और अभी हम समझिए नवंबर के मिड के अंदर ही हैं, तो अभी नवंबर के अंदर भी 10-12 दिन, आप 8 दिन बाकी हैं, माफ़ कीजिएगा। तो अभी तो नवंबर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, दिसंबर पूरा बाकी है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी बिटकॉइन जो एक टारगेट होता है वो अचीव कर चुका है 1 लाख डॉलर का। तो अगले 1 महीने 40 दिन के अंदर ये क्या कर सकता है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना है और आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो भी अब अच्छा करते दिखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन के बाद इथेरियम बढ़ता है, इथेरियम के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, बड़े कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम आती दिख रही है, एडीए, सोलाना, आपका एक्सआरपी, डॉज, ये सब अच्छा करते दिख रहे हैं। तो सारे कॉइन्स जो लो कैप है, मिड कैप है, वो भी आपको अच्छा करते दिखेंगे।
थोड़ा सा टाइम यहाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन कई लोगों को हमारी बातें समझ में आती हैं, कई लोगों को नहीं आती है। जिनको आती हैं और अगर आपको लगता है कि हम आपको यहाँ पे समझाने की या सही से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा साथ दे दिया करो। हमें इतना प्यार थोड़ा सा दिखा दिया करो अपने लाइक के माध्यम से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इतना तो सपोर्ट हम डिज़र्व करते ही हैं आपसे कम से कम। लेकिन मुद्दा है कि हमारे पास में है ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या होता है, कुछ हलचल तो देखने को मिल रही है। हलचल देखना मतलब हमारे पोर्टफोलियो का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखना। अब यहाँ पे बिटकॉइन के बाद में इथेरियम एक और इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि हाँ, एक बड़ी ऑल्ट रैली आती दिख सकती है। और कल रात इथेरियम ने भी कुछ फड़फड़ाहट दिखाई, और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3350 जो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, इसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर इसको ये ब्रेकआउट कर पाया तो हमें नहीं लगता $4000 से पहले ये रुकता दिखेगा। और अगर $4000 से तक ये पहुंचता है तो समझ लीजिएगा जो इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं, ये दो आप देखो 100 200 $250 जैसे ही बढ़ा, जो लेयर 2 के कॉइन्स हैं, क्या है ओपी ले लो, आर्बिट्रम ले लो, कैसे भागते दिखे कि पता नहीं बस इसी का वेट कर रहे थे कि भाई साहब जागे और हम जल्दी से भागें। तो सिर्फ यहाँ पे हमने देखना है कि इथेरियम कैसा करता है, और इथेरियम का अच्छा करना पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का अच्छा करना के लिए एक इंडिकेटर दिखता है। अब यहाँ पे इथेरियम को सपोर्ट की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको जो है लगभग निकल के आती है। यही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट का काम करेगा, फिबोनाची की रेशियो 0.618। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है 200 डे मूवी एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो तो है ही $3000 के आसपास। लेकिन अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, सोलाना की बात करता हूँ, $150, $120, $200 पे भी हमने ये बोला कि हाँ, ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है और अपना ऑल टाइम हाई छूता दिखेगा। अब इसके आगे क्या? अब यहाँ पे इसके आगे स्काई इज़ द लिमिट होती है कई बार। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि हाँ, 250 से जो ये जा चुका है 260 से, ये $450-500 आपको लगता दिख सकता है। और जिस हिसाब से इसके इकोसिस्टम ने अच्छा किया है और इसके बेस कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं, खासकर मीम कॉइन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल लगता है कि हाँ, यहाँ से ये और बढ़ता दिख सकता है। बाकी अगर आप होल्ड करके बैठे हुए लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसको आप रख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ XRP की, 2016-17 की बात करते हैं, ये $3 तक गया। 2021 के बुल रन के अंदर ये $2 भी छू नहीं पाया। लेकिन अभी बुल रन शुरू हो रहा है और ऑलमोस्ट $1.5 को छूने की एक कगार पे आ चुका है, और ऐसा लगता है कि $3 के आसपास इसके लिए छूना कोई बड़ी बात नहीं लगती है इस रन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, और पेंट्रा कैपिटल के जो CEO हैं, उनका फाउंडर हैं, उनका ये भी कहना है कि और जैसे कि पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के गैरी गैंसलर स्टेप डाउन कर रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं 20 जनवरी को। तो भैया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है जो ये सारे लगाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को लेके प्रो लग रहे हैं। तो जितने भी ये सारे केसेस हैं वो हटते दिखेंगे या थोड़ा सा ईज आउट होते दिखेंगे क्रिप्टो को लेके, चीज़ें नज़रिया यूएसए का चेंज होता दिखेगा। और वो होगा तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, यूज़ केस हैं, वो ग्रो करते दिखेंगे। और उसी की वजह से हमें ये XRP, जिसके पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने केस डाले और बहुत सारी चीज़ें और करी, वो हटते दिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर इसी की वजह से ये यहाँ बढ़ता दिख रहा है। और हमें लगता है कि ऑल टाइम हाई को छूना इसके लिए ज़्यादा बड़ी बात अब फ़िलहाल नहीं लगती है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ADA की, ADA $0.35 पे कितना मैंने आपको बोला भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। और आज अगर उस कॉइन की बात करते हैं 0.89, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2.5 गुना 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है हमारे इस लेवल से। और अभी हम बुल रन की शुरुआत की बात कर रहे हैं। अच्छे कॉइन्स, टॉप कॉइन्स, यूज्ड केस कॉइन अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 100x हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन रहती है, एक रखता है संतुष्टि की रिस्क है, लेकिन देर सवेर में ये हमें रिकवरी दिखा देंगे। कम से कम हमारा प्रिंसिपल तो सेव रहेगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है ज़्यादातर कॉइन्स बढ़ते हैं और फिर उसके बाद कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता।
तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो है 0.236, उसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर इसके पार गया तो 1.2 से लेके 1.6 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है, और ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर मैं XRP की खासकर एक और मेंशन करता हूँ, फिबोनाची की रेशियो है 0.618, 1.32 डॉलर, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ, जो अभी लग रहा है करता दिख सकता है। तो फिर ये रिसेंट जो 2021 का ऑल टाइम हाई था लगभग $2 के आसपास, उसको तो कभी भी छूता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ 5 कॉइन्स हैं जिनके अंदर देखो बढ़ तो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसमें से पहला कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, कुछ खास नहीं किया है, टॉप 20-25 कॉइन्स के अंदर आता है, और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट ड्यू है। अब इसका ऑल टाइम हाई लगभग $20 के आसपास है, और अभी भी अगर $5 के आसपास मिल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आपको दे रहा है। यहाँ से अगर ये चला तो $7.5 से $9 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $5 के आसपास है, और एक अच्छी सपोर्ट इसको $4.3 के आसपास मिलती है। आर्बिट्रम, जिसको लेके इतनी सारी क्वेरी लोगों ने की, इतना कुछ हमें बोला कि भैया आर्बिट्रम तो बढ़ नहीं रहा है, आज वो भी $0.8 और 0.5 आधे डॉलर के आसपास हमने कितना बोला, ले लो ले लो, वहाँ से आज की डेट में हम 50% से ऊपर ही है ना। सारा खेल सब्र का है, और इथेरियम जैसे मैंने बताया अगर एक रैली लगाता है तो ये कॉइन भी आपको फटते दिखेंगे, और ये कॉइन भी अच्छे करते दिख सकते हैं। अगर यहाँ देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, इसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर यहाँ से पार गया तो 0.85 इसके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, और $0.9 अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये 1.5 से लेके 1.15 से लेके 1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म है, और लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई या उसको पार करने का भी पोटेंशियल रखता है। तीसरा कॉइन गाला, बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग कॉमनली हमसे पूछते भी हैं। एक और कॉइन है इससे रिलेटेड, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन गाला भी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता दिख रहा है। $0.02 के नीचे कितना बोला, और इस टाइम पे $0.03 के आसपास आ गया है, 50% के आसपास तो ये प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन लगता है कि ये अच्छा करता दिख सकता है। 0.45 से लेकर 0.045 माफ़ कीजिएगा 0.045 से लेकर $0.05 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है, और ये भी पोटेंशियल लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। ऐसे ही एक रिलेटेड कॉइन है इससे, बीम गेमिंग से अगर हम देखते हैं, इस बार लगता है ये अच्छा करता दिख सकता है। टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ये आता है, और $0.021 के आसपास ये चल रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देखते हो $0.03 हम देख रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। EOS 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, हर कोई इसी को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, और इसके ऊपर सपोर्ट मिलना यानी कि एक बुलिश सिग्नल होता है। ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। 0.6 अगर 5 के आसपास ये मिल जाए, और जैसे हमने बोला 0.6 के आसपास हमने इसके अंदर एंट्री बनाई थी, तो यहाँ से ये अच्छा करता दिख सकता है, और ये 1.1 से लेके 1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी एक अच्छा मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उस पर फोकस करेंगे, हमारे टारगेट हिट होंगे तो हम उसमें से एग्जिट करते रहेंगे। कई लोग मेरे से क्वेरी कर रहे हैं Polkadot को लेके। देखो, जब मार्केट माहौल अच्छा होता है तो बहती गंगा में हर कोई कॉइन हाथ धोता है, तो डॉट के साथ में $3.5 से ऑलरेडी $6 आ चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता दिख रहा है। हम इसको जब तक Polkadot 2.0 नहीं आएगा तो किसी को बोलेंगे नहीं एंट्री बनाने की, क्योंकि इससे बेटर कॉइन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे लगता है 7.9 से लेके 9.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में इसके 2 टारगेट हो सकते हैं, बल्कि $11-12 तक जा सकता है। और अगर रैली आई और इसने भी अच्छा करता दिखा, Polkadot 2.0 आ गया, तो हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी जाता दिखे। तो उस हिसाब से अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ इस रेट पे या किसी और कॉइन के अंदर स्वैप करना कोई लॉजिकल बात नहीं लगती। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो भी आप पूछते हो, जो भी हमसे कमेंट में शेयर करते हो, या जो हम मार्केट में एक्सपीरियंस करते हैं, या जो हमने एक्सपीरियंस झेले हैं, आप गलतियां ना करो, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। और बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप तभी बच पाओगे। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।